ये आयोजन हम लोगों ने 16 दिसंबर 2000 को शुरू किया था। उद्देश्य था गीता को समझने का। गीता को समझने के लिए हम लोगों ने संवाद रूप एक आयोजन किया था, जिसमें गीता गोष्ठी के नाम से सभी रहेगा। ये अगले वर्ष जो है इसका रजत जयंती वर्ष मनाना है और मैं आपके सभी दर्शकों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि उस रजत जयंती वर्ष में इतनी संख्या में यहाँ पर आएँ सभी सनातन प्रेमी कि इस पांडाल में बैठने की जगह न बचे। वही राम जो कृष्ण बनकर आए तो सब पर लकीर फेर दी। जितने राम त्रेता युग में बनाए थे वो सब उन्होंने अपने हाथ से मिटा दिए और नए रास्ते खड़े कर दिए। कभी भी लकीर का फकीर नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया मंच जन जन की आवाज़। इस समय मैं मौजूद हूं गोंडा के रामलीला मैदान में, जहां पर 24वां गीता गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। आइए इसके आयोजकों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सुरेश दुबे। इस आयोजन के बारे में आप पूरा बताएं। ये आयोजन हम लोगों ने 16 दिसंबर 2000 को शुरू किया था। उद्देश्य था गीता को समझने का। गीता को समझने के लिए हम लोगों ने संवाद रूप एक आयोजन किया था, जिसमें गीता गोष्ठी के नाम से सभी लोग बैठते हैं और परस्पर संवाद के द्वारा गीता के एक एक शब्द को समझने का प्रयास किया जाता है। और उसी क्रम में साल में एक बार वार्षिकोत्सव मनाया जाता है, जो ये 24वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। हम लोगों की इच्छा है कि गीता का ज्ञान मानव मात्र के हृदय तक पहुंचाया जाए, सबको गीता पढ़ाई जाए। ऐसी गोष्ठी जैसे यहाँ हो रही और जगह भी गोष्ठियाँ होती रहें, लेकिन गीता का ज्ञान मानव मात्र के हृदय तक पहुँचे। आइए, बहुत ही ओजस्वी वक्ता और जितनी तारीफ की जाए शायद कम होगी। आइए इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी, महिम तिवारी। महिम जी, आप कहाँ से हैं? मैं गोंडा का ही निवासी हूँ। वर्तमान में जो है बनारस में रह रहा हूँ, पर मैं निवासी यहीं का हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में जो है मुझे आमंत्रित किया। और अद्भुत कार्यक्रम जो है पिछले 24 वर्षों से हो रहा है। उस समय तो मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, पर पिछले वर्ष भी मुझे सौभाग्य मिला यहाँ आने का, और इस वर्ष भी मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर। इस तरह के कार्यक्रम जो है हमारे जैसे युवाओं के अंदर ये प्रेरणा देते हैं कि समाज में आज भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। धर्म से प्रेम करने वाले, संस्कृति से प्रेम करने वाले जो है युवा इस तरह के कार्यक्रमों से तैयार होंगे। और निश्चित रूप से ये आशा है मुझको, और ये आशा मेरी लाभान्वित होती हुई, या ये आशा चरितार्थ होती हुई मुझे दिखती है भविष्य में कि जब गीता गोष्ठी जैसे कार्यक्रमों से प्रेरित होकर के आज के युवा निकलेंगे, तो वो सनातन संस्कृति को अपने अंदर धारण करके जब पूरे विश्व में जाएंगे, तो वो दूसरे तरीके के जो है आचार विचार जो होंगे उनके आचरण से स्पष्ट होगा कि सनातन धर्मावलंबी हैं। सनातन धर्म हमको विश्व बंधुत्व का भाव सिखाता है। वो हमको कहता है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना है, सबके प्रति मैत्री का भाव, करुणा का भाव। तो जब ये हमारे अंदर आता है तो हम एक बेहतर मनुष्य बनते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अंततो गत्वा हमें जाना किस तरफ है। क्या हमें विनाश की ओर जाना है, या हमें अंततो गत्वा बेहतर मनुष्य की ओर बनने की ओर बढ़ना है, जिसके लिए परमात्मा ने हमको यहाँ भेजा है। तो इस तरह के कार्यक्रम अगर होते रहेंगे समाज में तो बहुत अच्छा रहेगा। ये अगले वर्ष जो है इसका रजत जयंती वर्ष मनाना है, और मैं आपके सभी दर्शकों से मैं ये अनुरोध करूँगा कि उस रजत जयंती वर्ष में इतनी संख्या में यहाँ पर आएँ सभी सनातन प्रेमी कि इस पांडाल में बैठने की जगह न बचे, तो फिर जो है उस कार्यक्रम की सार्थकता मानी जाएगी। आप सबसे यही निवेदन है कि अगले वर्ष जरूर इस कार्यक्रम में आएँ। और जब यज्ञ होता है तो जरूरी नहीं है कि यज्ञ में आप आहुति दे ही पाएँ। उस यज्ञ में आप अगर उसकी यज्ञ के मंत्रों की आवाज़ भी आप तक पहुंच जाती है तो भी आप उसके लाभान्वित होते हैं। सनातन धर्म क्या है, इस पर बहुत ही अच्छे ढंग से आपको महिम जी ने बताई ये बात। और मैं ये जानता हूँ कि अगली वर्ष
जो आयोजन होगा निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ही भीड़ होगी, बहुत अधिक संख्या में लोग एकत्रित होंगे। इसी के साथ कैमरामैन शिवपूजन के साथ मैं दीपक श्रीवास्तव, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। को अपडेट और अपग्रेड नहीं किया, वो धीरे धीरे विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। श्री राम के समय जो राम ने उपदेश दिए, जो राम ने मार्ग बनाए, जो श्री राम ने नीतियां बनाई, जो राम ने सिद्धांत दिए, वही राम जब कृष्ण बनकर आए तो सब पर लकीर फेर दे। जितने राम त्रेता युग में बनाए थे वो सब उन्होंने अपने हाथ से मिटा दिए और नए रास्ते खड़े कर दिए। कभी भी लकीर का फकीर नहीं रहना चाहिए। आज से पहले कभी गोंडा में महात्मा आते होंगे तो महात्माओं की इच्छा रहती होगी भैया बस्ती से बाहर कोई बगिया हो तो वहां एक झोपड़ी बना देना, वहीं 2-4 दिन डेरा लगाएंगे। वो समय था। लेकिन अगर आज आएंगे तो आज कहेंगे भाई कहीं ठीक ठाक जगह व्यवस्था करना। तो समय के साथ, युग के साथ, क्योंकि समय, ये प्रकृति, ये सृष्टि एक जैसी नहीं रहती। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। चुनौतियां बदलती रहती है। श्री राम के समय जो चुनौती थी वो अलग प्रकार की थी। कृष्ण के समय जो चुनौतियां थी वो अलग प्रकार की थी। तो जो सनातन है, ठीक है, सृष्टि का एक क्रम है, दुनिया गोल है, कभी एक बिंदु ऊपर जाता है, कभी एक बिंदु जाता है। और ये संघर्ष तो सदैव से है। जब से ये सृष्टि बनी है तब से इस सृष्टि में देवासुर संग्राम है। कोई ये आज का संग्राम नहीं है। ये सृष्टि के पैदा होने से है। और जो पाप है, जिसको हम पाप कहते हैं, अरे भाई पाप की उत्पत्ति भी परमात्मा से ही है। परमात्मा के पृष्ठ भाग से पाप की उत्पत्ति है। देवता और राक्षस एक ही पिता की संतान है। इनका जनक एक ही है, एक ही पिता है। और एक बात और बताएं, इन दोनों का भोजन भी एक ही है। जो देवताओं का भोजन है वही भोजन राक्षसों का भी है। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में स्वाहा स्वाहा करके और कुछ सामग्री डालते हैं। और उन सामग्रियों के साथ कुछ मंत्र होते हैं। मंत्रों के साथ विधि होती है और विधि के साथ फिर भाव भी होता है। अगर आपके हुनर में है दम
तो आपकी प्रतिभा को जन जन तक पहुंचाएंगे हम। गायन, वादन, नृत्य, अभिनय, कविता या अन्य किसी भी विधा में है आपकी रुझान, तो आप भी देश विदेश में बना सकते हैं अपनी एक अलग पहचान। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम सबका अपना मंच, सोशल मीडिया मंच, जन जन की आवाज।